हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन की। और ये इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। और आप देख रहे हैं ध्रुव मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल को। और ये जो वीडियो हम बनाए हैं ये बेसिकली फोकस किए हैं हम 12th के स्टूडेंट पे, सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उस पर हम फोकस किए हैं। इंटीग्रेशन के बारे में जो स्टूडेंट की सोच होती है वो होती है कि सर फॉर्मूला अगर हम याद रहेगा तो प्रॉब्लम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिसको आप लोग फॉर्मूला बोलते हैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोला जाता है। तो सिर्फ फॉर्मूला याद रहने से प्रॉब्लम बनेगा, ये कॉन्सेप्ट आप भूल जाइए। फॉर्मूला याद भी है तो क्या आपको पता है कि वो फॉर्मूला किस रूप में यूज होगा, वो फॉर्मूला को कहाँ कहाँ यूज करना है, कहाँ कहाँ नहीं करना है। तो हम लोग जो बात करेंगे ध्रुव मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे कि फॉर्मूला से ना बाबा ना कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इंटीग्रेशन सीखेंगे। और ये देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। जनरली आप फार्मूला का लिस्ट जब याद करते हैं तो क्या आप पूछिएगा अपने आप से, क्या आपको पता है ये फार्मूला कहाँ यूज करना है। वो सब बातें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। और ये लेक्चर 1 है, इसका पूरा सीरीज आएगा। और आपको तो पता ही है कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें। और आपको ध्रुव मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे पढ़ने का तरीका तो पता ही होगा। हम लोग को लेक्चर 1 से देखना है, पार्ट 1 से देखना है, और साथ में नोट्स भी बनाना है। और इसमें जो सेल्फ प्रॉब्लम होगा उसको भी बनाना है। फिर बुक के पास जाना है, एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, केसी सिन्हा और क्वेश्चन बैंक। और ये देखिए ध्रुव मैथमेटिक्स का 2020 का जो रिजल्ट हुआ था वो है उसका परसेंटाइल अवनीश कुमार का। और ये जो बिहार बोर्ड का है, अभी सीबीएसई का रिजल्ट नहीं आया है, नहीं तो आता तो वो भी हम लगाते। तो हम लोग जो एक लेके चल रहे हैं कि नहीं, मैथ सीखना है, फॉर्मूला के भरोसे नहीं। हम लोग को ये समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है, कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, तो प्रॉब्लम बनाना है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं अब इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। इस बात को समझिएगा। इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को दो भाग में बांटे हैं हम, एक इंडेफिनिट और दूसरा डेफिनिट। तो इंटीग्रेशन जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। ये बात तो आपको पहले ही हम बता दिए हैं कि देखो अगर इंटीग्रेशन सीखना है तो आपको कम से कम 2 टॉपिक आना चाहिए। एक तो इन्वर्स आना चाहिए और दूसरा डिफरेंशिएशन आना चाहिए, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है, कहीं ना कहीं उससे मेल खाता है। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो समझिए 50% इंटीग्रेशन आपको आ गया। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये जो है हाथी का सूर है, ये जो है आपका वो इंटीग्रेशन का सिंबल है। ऐसा ही इंटीग्रेशन का सिंबल होगा। देखिए ये एक बना हुआ है, ये जो रास्ता है इस ट्रायंगल तक जाने का वो डिफरेंशिएशन है, एफ डैश एक्स है और डी वाई बाई डी एक्स है। और सर अब चले गए, माने कि आप यहाँ से दिल्ली गए कहीं से, तो वापस भी तो आइएगा। वापस आने को ही हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। जाने को डिफरेंशिएशन और वापस आने को इंटीग्रेशन। इस फंडे को अगर आप समझ लिए तो आपका काम हो गया। तो इसको आप नोट भी कर लीजिएगा। और इंटीग्रेशन में आगे आ जाइए आप। जैसे देखा जाए, आप ये बताइए कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस होता है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। तो कॉस, अच्छा अब कॉस में हाथी का सूर लगा देंगे तो क्या होगा? आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है, आप सिर्फ डिफरेंशिएशन के भरोसे बता सकते हैं। तो साइन एक्स होगा सर। साइन से गया डिफरेंशिएशन और वापस आने को ही हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। देखिए हाथी का सूर और dx होगा,
हाथी का सुर और dx होगा और यहाँ पे फंक्शन होगा। ये आपको पता करना है। देखिए उल्टा सोचना है आपको कि किसको डिफ्रेंशिएट करने से cos x आता है। समझिएगा बात को, किसको डिफ्रेंशिएट करने से cos x आता है। तो sin x को डिफ्रेंशिएट करने से cos x आता है। आप समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पे आ जाइए। हाथी का सूर f डैश x dx, ये हाथी का सूर और dx तो हमेशा रहेगा, हर क्वेश्चन में रहेगा। और यहाँ फंक्शन दिया रहेगा। फंक्शन के बारे में आप सोचिएगा कि किसको डिफ्रेंशिएट करने से ये आता है, ये किसको डिफ्रेंशिएट करने से ये आता है, वही आपका आंसर होगा। ये पता करो किसको डिफ्रेंशिएट करने से, वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। चलिए अब आई से नोटेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। आई इक्वल टू हाथी का सूर, यहाँ पे फंक्शन रहेगा और dx रहेगा। अगर मान लेते हैं कि फंक्शन ऑफ x है, कभी कभी फंक्शन ऑफ t होगा, तो इसमें t दिखाई देगा आपको। अब ये बताइए इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा, sin x। और हर इंटीग्रेशन के आंसर में प्लस c जोड़ देना है। ये होता है आपका आर्बिट्री कांस्टेंट। हमेशा जो भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के आंसर को लिखिएगा तो हमेशा उसमें प्लस c को जोड़ दीजिएगा। तो अभी तो हम लोग जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं वो डिफ्रेंशिएशन के सहारे। पता करो किसको डिफ्रेंशिएट करने से ये आता है। इंटीग्रेशन को हम लोग समेशन भी बोलते हैं और प्लस भी। एक बात और याद रखिएगा, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म हम बताएंगे या जो भी फॉर्मूला आप याद करते हैं बुक में, आज जान लीजिए एक बात को कि उस फॉर्मूले का यूज कब करना है या वो स्टैंडर्ड फॉर्म का हम लोग यूज कब करना है, यही पता नहीं होता है स्टूडेंट को। तो डब्बा मतलब खाली जगह और इसमें वेरिएबल होगा। जो भी फॉर्मूला अब डब्बा का हम यूज करेंगे उसका मतलब समझ लीजिए। डब्बा मतलब खाली जगह और इसमें वेरिएबल आएगा। डब्बा मतलब खाली जगह और इसमें कौन आएगा, वेरिएबल आएगा। वेरिएबल आपको पता ही है, x होता है, y होता है जनरली, और कोई होगा वेरिएबल तो बता दिया जाएगा। और इंटीग्रेशन में कहना है कि भैया इसके अंदर अलजेब्रा ही होना चाहिए। इस डब्बा के अंदर क्या होना चाहिए, अलजेब्रा होना चाहिए और x का पावर 1 होना चाहिए। अलजेब्रा होना चाहिए और x का पावर 1 होना चाहिए, मतलब लीनियर होना चाहिए। तभी आप इंटीग्रेशन के जितना फॉर्मूला है या जितना स्टैंडर्ड फॉर्म है यूज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ये बात बहुत कम लोग को पता होती है। वो फॉर्मूला याद करते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। क्या सीखे सर हम, डब्बा एक खाली जगह है जिसमें वेरिएबल बैठेगा, लेकिन अलजेब्रा ही सिर्फ बैठेगा। अलजेब्रा में भी जिसका पावर 1 होगा, मतलब लीनियर होगा। इसके अंदर कौन होगा, लीनियर होगा और अलजेब्रा होगा, तो ही आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला जो भी आप पढ़ते हैं उसको यूज करने का कंडीशन यही है कि अलजेब्रा होना चाहिए और x का पावर 1 होना चाहिए। एक खाली प्लेस है जिसमें वेरिएबल होगा बट x का पावर 1 होना चाहिए, मतलब लीनियर होना चाहिए और अलजेब्रा ही होना चाहिए। बात आया समझ में। चलिए कुछ एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे sin 3x है तो ये अलजेब्रा है, ये डब्बा हो गया ये, और लीनियर है। e पे पावर x स्क्वायर, ये देखिए इसको अगर हम डब्बा बोलते हैं, नॉट लीनियर। हम लोग इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज कर सकते हैं जब डब्बा में लीनियर हो और अलजेब्रा हो। अब आते हैं पहला स्टैंडर्ड फॉर्म S1। डब्बा मतलब खाली जगह, समझिएगा, डब्बा मतलब खाली जगह, उसमें वेरिएबल रहेगा लेकिन लीनियर होना चाहिए पूरे इंटीग्रेशन में। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ, पूरे इंटीग्रेशन में ये जो डब्बा है इसमें लीनियर ही होना चाहिए। n क्या है सर, कांस्टेंट है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और dx अलजेब्रा और लीनियर लिखा हुआ है। तो डब्बा पावर n+1, नीचे में n+1 और कोफिशिएंट ऑफ x, इसमें जो x का कोफिशिएंट होगा उसको आपको लिखना है। देखिए शुरू में थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत तो होगी, लेकिन एक बार जब आप समझ जाइएगा तो मत पूछिए, इंटीग्रेशन आपको चुटकी में लगने लगेगा। अब देखा जाए यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है। डब्बा एक खाली जगह जिसमें वेरिएबल होगा,
लेकिन लीनियर होना चाहिए, इंटीग्रेशन का कहना है, तभी मेरा फॉर्मूला तुम यूज कर सकते हो या स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। अब देखिए x पे पावर 5 है, हाथी का सूत्र dx, तो ये तो हमेशा रहेगा, i से डिनोट कर सकते हैं आप। लीनियर भी है सर, x 5 + 1 और नीचे में 5 + 1 और x का कोफिशिएंट कितना 1 और आंसर में c जोड़ देना है। आंसर में क्या जोड़ देना है? c जोड़ देना है। अगर डब्बा में पावर n है, n एक कांस्टेंट है, तो डब्बा में पावर n+1, नीचे भी n+1 और कोफिशिएंट ऑफ x प्लस c। देखते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए 2x डब्बा है, उसके पावर में क्या है -3, इंटीग्रेशन का सिंबल और dx तो रहेगा ही। क्या इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होगा? हाँ सर यूज होगा, क्योंकि डब्बा लीनियर है। तो 2x पे पावर -3 + 1 n+1 n+1 और x का कोफिशिएंट कितना 2, तो 2 है और आंसर में +c जोड़ देना है। इसमें देखिए सर ax + b है, हाँ सर ax + b लीनियर है और x का पावर 1 है, तो ax + b 7 + 1, नीचे में भी 7 + 1 और x का कोफिशिएंट कितना a, जो x के पास में होगा, x को आप बंद कर लीजिएगा, x को बंद कीजिएगा, जो दिखाई देगा उसको यहाँ पे रख दीजिएगा, अब +c। चलिए आ जाइए, अरे सर ax² + b पे पावर 10। अब कोई कहेगा नहीं सर ax² + b पे पावर 10 + 1 और 10 + 1/a। अरे सर इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि डब्बा जो है वो ax² + b है, लीनियर नहीं है। बात को समझे आप तो ये फॉर्मूला याद करके बैठे रहते हैं, x पे पावर n और dx। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा यूज करना है कि नहीं करना है। तो डब्बा खाली जगह है, वेरिएबल होगा और लेकिन लीनियर होना चाहिए। तो सर ये कैसे बनेगा? हम आगे देखेंगे कैसे बनेगा, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म से ये नहीं बनेगा, इसमें ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। 3x + 6 पे पावर 102 लीनियर है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डब्बा लीनियर होना चाहिए और नीचे में 3 + c। आगे आ जाइए, अब देखिए √x है, √x को आप क्या लिख सकते हैं? x पे पावर 1/2, ये लीनियर है, डब्बा में पावर n, तो हाथी का सूर dx तो रहेगा ही नहीं, जब जब ये आएगा तब ये आएगा। हाथी का सूर आया तो dx पक्का आएगा। तो x पे पावर n+1 और x का कोफिशिएंट 1 है। गौर से देखिए, इससे एक चीज मिलेगा आपको 2/3 और x पे पावर क्या 3/2। देखिएगा गौर से क्या मिला आपको 2/3 और x पे पावर 3/2। मतलब ये हुआ सर 3/2 है, इसको पलटी मार दीजिए। इसका मतलब एक चीज हम लोग सीख सकते हैं, √x का इंटीग्रेशन होता है x पे पावर 3/2 और 2/3। इसको आप याद कर लीजिएगा। क्यों सर? क्योंकि स्क्वायर रूट जो है ना बहुत क्वेश्चन में आएगा। तो सर और इसको थोड़ा जनरलाइज कर देते तो मज़ा आता ना, क्योंकि इतना किस्मत तो अच्छा नहीं रहेगा कि हमेशा x ही आएगा। चलो और कर देते हैं। अब काम क्या करेंगे हम लोग, सीखना है हम लोग को इंटीग्रेशन, फॉर्मूले के भरोसे नहीं, रूट डब्बा। लेकिन भैया जब जब आप इंटीग्रेशन में डब्बा लिखोगे ध्यान रखना, डब्बा खाली जगह है और लीनियर होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, अलजेब्रा बैठना चाहिए और x का पावर 1 होना चाहिए। क्या लिखोगे? डब्बा में पावर 3/2 और 2/3 लिख दो और नीचे में क्या कोफिशिएंट ऑफ x। ये जनरल फॉर्म हो गया, इसका यूज कीजिए आप। अब देखिए वो तो हम बता ही दिए थे, नोट करके देखिए। हाथी का सूर रूट डब्बा अलजेब्रा और लीनियर साथ में लिख देते हैं, अलजेब्रा और लीनियर। ऐसा नहीं कि रूट साइन x बैठा लिए हैं, अरे सर आप ही तो बताए थे साइन x पे पावर 3/2 और 2/3। नहीं, ये ट्रिगोमेट्री काम नहीं चलेगा। अरे सर x का पावर 1 है, लीनियर अलजेब्रा, वैसे लीनियर अलजेब्रा ही होता है। तो ये सब बात, छोटा छोटा बात आपको इंटीग्रेशन में अगर पता है, खासा ध्यान दीजिएगा। कोई भी फॉर्मूला जो आप याद करते हैं वो तभी यूज कर सकते हैं जब
डब्बा में अलजेब्रा हो और लीनियर हो। तो 2/3 डब्बा पावर 3/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जैसे ये क्वेश्चन है हाथी का सूर √3x + 2 dx। अरे सर तो अंडर रूट है 3x + 2 dx है, तो काम क्या करेंगे 3x + 2 ये डब्बा है, हाँ सर लीनियर भी है अलजेब्रा भी है, पावर कितना 3/2 और 2/3 और x का कोफिशिएंट कितना 3। ओके सॉल्व कर लेंगे। अब +c सर भूल गए आप, तो +c भी तो देना है आपको, +c भी देना है। चलिए और √-7x + 3। तो सर ये जो डब्बा है वो लीनियर है, स्क्वायर रूट दिखा तो 2/3 -7x + 3 3/2 3/2 और 2/3, ये दोनों देखिए उल्टा है 3/2 और इसी को पलट दीजिए 2/3 और x का कोफिशिएंट कितना -7 तो -7 हो गया, सॉल्व कर दीजिए +c। ये सेल्फ प्रॉब्लम है, ये पेपर में आया था, तो जो मेरी कोचिंग की कहानी है वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, एक बार देख लें किस परिस्थिति में हम लोग रिजल्ट दिए हैं। और ये सेल्फ प्रॉब्लम भी जरूर बनाना है। स्क्वायर रूट के बारे में आप क्या जानें, अगर स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन आता है तो डब्बा पे पावर 3/2 और 2/3 और नीचे में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखिए इंटीग्रेशन में हमेशा नीचे में आपको लिखना होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब x का कोफिशिएंट अगर 1 है तो कोई बात नहीं, नहीं तो लिखना होगा। आ जाइए यहाँ पे साइन स्टैंडर्ड फॉर्म दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन डब्बा dx। सर डब्बा में क्या रहेगा, वही बात, खाली जगह, लीनियर होना चाहिए और अलजेब्रा बैठना चाहिए, लीनियर अलजेब्रा। तो ये बताइए कि किसको डिफ्रेंशिएट किए होंगे तो साइन मिला होगा, सोचिए थोड़ा सा। अब डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस x होता है -sin x। इसका मतलब ये है सर कि -cos x को डिफ्रेंशिएट किए होंगे तो साइन मिला होगा, यानी -cos साइन का इंटीग्रेशन -cos। अगर भूल जाएं आप तो मन में ये सोचिएगा कि किसको डिफ्रेंशिएट किए होंगे तो साइन मिला होगा। तो cos को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन मिलेगा, तो उस माइनस को इधर भेज दीजिए, यानी -cos को अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन मिलेगा। डब्बा एक खाली जगह है और नीचे में कोफिशिएंट ऑफ x। देखें यहाँ पे साइन x, ये वाला फॉर्मूला आपके बुक में दिया हुआ है, ये x है ना, डब्बा में x है, लीनियर है और अलजेब्रा भी है, तो -cos x और x का कोफिशिएंट 1 इसीलिए 1, +c तो देना ही देना है। अच्छा अब आ जाइए डब्बा में क्या है ax + b, जो कि लीनियर है सर और अलजेब्रा भी है, तो साइन का इंटीग्रेशन -cos ax + b और x का कोफिशिएंट a तो नीचे में a। अब +c आर्बिट्री कांस्टेंट देना ही देना है। इसमें आ जाइए सर साइन x² + 3, इसमें फॉर्मूला यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि डब्बा में अलजेब्रा तो है लेकिन लीनियर नहीं है, तो ये कैसे बनेगा, तो अभी नहीं बनेगा। कैसे बनेगा नहीं पता, शायद अभी तक बना भी ना हो, बहुत ऐसा इंटीग्रेशन है जो आज तक इंटीग्रेट ना हुआ। तो अब आप लोग का दिमाग थोड़ा सा खुल रहा होगा कि फॉर्मूला याद करने से थोड़ा बहुत काम बनता है, पूरा काम नहीं बनता है। ये जो डब्बा वाला कॉन्सेप्ट है लीनियर होना चाहिए और अलजेब्रा होना चाहिए, तो ही आप फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। साइन -7 + 2, साइन का -cos याद रखिएगा, साइन का इंटीग्रेशन -cos -7x + 2, x का कोफिशिएंट है तो -7, अब +c। साइन 2/3x + 5, तो साइन का होता है -cos, और ये आपका सेल्फ प्रॉब्लम है जिसको कि आपको बनाना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा cos का क्या होगा सर, तो हम साइन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो cos मिलता है, यानी cos का जो इंटीग्रेशन होगा, देखिए इंटीग्रेशन और dx तो हमेशा आएगा, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है। डब्बा की कहानी तो पता ही है आपको, साइन डब्बा और कोफिशिएंट ऑफ x +c, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx sin x डिवाइडेड बाय 1 +c, cos ax + b sin ax + b, x का कोफिशिएंट a है तो नीचे में a।
कॉस रूट एक्स प्लस सी। अरे सर ये लीनियर नहीं है, यानी फॉर्मूला यूज या स्टैंडर्ड फॉर्म यूज नहीं होगा। कॉस -7x + 2 साइन -7x + 2 और x का कॉफिशिएंट -7 तो नीचे, कॉस का साइन होता है और हमेशा नीचे में कॉफिशिएंट ऑफ x होता है। अच्छी बात है सर, ये आपका सेल्फ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये आपका सेल्फ प्रॉब्लम है, ये आपको सेल्फ प्रॉब्लम है। अब सर सेक डब्बा इंटू 10 डब्बा, अब देखिएगा गौर से डिफ्रेंसिएशन। अच्छा, अगर आपको डिफ्रेंसिएशन में दिक्कत है तो MOD मेथड ऑफ डिफ्रेंसिएशन नाम का प्लेलिस्ट है ध्रुव मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे, उसमें वीडियो अपलोड है, उसमें भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके दिया हुआ है। एक लाइन से आप वीडियो को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सेक डब्बा और डब्बा तो क्या बताए थे, सेक डब्बा इंटू 10 डब्बा। जब इधर हम हाथी का सूर लगाएंगे तो सेक ही मिलेगा, यानी सेक डब्बा और 10 डब्बा का जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस। सोचो किसको डिफ्रेंशिएट किए होंगे तो सेक डब्बा और 10 डब्बा मिलेगा, उल्टा सोचना है तो सर सेक को किए होंगे, डब्बा और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। वही बात, लीनियर होना चाहिए और अलजेब्रा होना चाहिए। सेक एक्स इंटू 10x, सेक 2x + 3, 10 2x + 3 सेम है, डब्बा में तो सेम ही होना चाहिए और 2x + 3 नीचे में 2। सेक 10 है तो वही हो जाएगा। अरे सर अलग अलग है, सेक और 10 तो नहीं यूज होगा। कैसे बनेगा वो आगे देखेंगे। ये आपका सेल्फ प्रॉब्लम है जिसको आपको बनाना है। आगे बढ़ते हैं। कॉसेक में सर तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक डब्बा इंटू कॉट डब्बा, वही बात है सर, माइनस कॉसेक को, कॉसेक डब्बा इंटू कॉट डब्बा जो है वो डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस कॉसेक डब्बा, मिस्टेक से कॉट लिखा हुआ है, माइनस कॉसेक डब्बा। यहाँ भी हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स और यहाँ भी हो जाएगा माइनस कॉसेक 3x - 9, इसमें तो यूज नहीं होगा। ये आपका सेल्फ प्रॉब्लम है, इसको आपको बनाना होगा अपने से। अब आ जाइए सेक। अच्छा ये बताइए डिफ्रेंसिएशन ऑफ, बहुत आसान है, 10 डब्बा क्या होता था, सेक स्क्वायर डब्बा। अगर इधर आप हाथी का सूर लगाएंगे तो आंसर क्या होगा, 10 होगा। यानी किसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेक स्क्वायर मिलता है, तो सर 10 को। यूज करने से पहले ये देख लेना कि इस डब्बे में लीनियर है कि नहीं है। तो 10 डब्बा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 10x + c, सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 2x + 3 और नीचे में 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूज ही नहीं होगा क्योंकि सर लीनियर नहीं है। कॉसेक स्क्वायर तो माइनस कॉस डब्बा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस सी। यानी आपको अगर डिफ्रेंसिएशन आता है तो अभी तक तो हम इंटीग्रेशन पढ़ा भी नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ये रिवर्स प्रोसेस है। सोचो किसको डिफ्रेंशिएट करने से कॉसेक स्क्वायर मिलता है, झट से जवाब आएगा माइनस कॉट को, क्योंकि कॉट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर मिलेगा। हमको कॉसेक स्क्वायर चाहिए तो माइनस से गुना कर, यानी माइनस कॉट को बना लेना है इसको। तो कैसा लगा, और भी जो वीडियो है वो जल्द ही आएगा। अपना तरीका है ये, और ये अपना अप्रोच डेवलप करने के कदम में एक है। बच्चे को शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ज़रूर, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है बुक से, और अगर इसको एक बार आप समझ लिए तो फिर कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब